हेलो एवरीवन, कोच शामिल हियर। 28 सितंबर शहीद भगत सिंह जी के जन्मदिन पर उन्हें हमारा विनम्र अभिवादन। तो चलिए आज सुनते हैं भगत सिंह जी के कुछ और अनसुने किस्से। आज का किस्सा बताया है शहीद भगत सिंह जी के दोस्त राजा राम शास्त्री जी ने। तो रात का वक्त था, राजा राम जी गहरी नींद में सो रहे थे। अचानक दरवाजे पर 3 बार थपथपाने की आवाज आई। अब राजा राम जी ने दरवाजा खोला तो बाहर से भगत सिंह जी और उनके साथी सुखदेव जी दोनों अंदर आए। उनके अंदर आते ही राजा राम जी जाकर खाट पर लेट गए। अब स्थिति कैसी थी कि वो कमरा था बड़ा छोटा कि जिसमें सिर्फ एक ही खाट जम सकती थी और ये लोग रहे 3, तो कौन कैसे और कहां सोएगा, ये तो बड़ा सवाल था। इसीलिए राजा राम जी ने बहाना बनाकर, सोने का बहाना बनाकर वो जल्दी से खाट पर सो गए। तो अब बचे भगत सिंह जी और सुखदेव जी। दोनों के स्वभाव ही बिल्कुल विनोदी थे। दोनों ने अपनी इस दोस्त का थोड़ा सा मजाक करने का सोचा और भगत सिंह जी ने सुखदेव जी से कहा, राजा राम को सोने दो, हम दोनों धीरे धीरे कुछ बात करते हैं। तो अब दोनों बातें करते करते उस खाट के दोनों बाजू में आकर बैठ गए। ये धीरे धीरे वाली बातें अब जोर जोर से होने लगी और बातें करते करते दोनों बाजुओं में लेट भी गए। और अब और जोर से बातें करते करते दोनों इस तरह पास आने लगे कि उन्होंने राजा राम जी को तो बीच में ही दबोच दिया। तो बड़ी असहायता से राजा राम जी उठे और जाकर जमीन पर लेट गए। तो उनके लेटने के बाद ये दोनों आराम से पैर पसार कर उस खाट पर सो गए। तो अब ये ड्रामा यहीं पर खत्म नहीं होता। तो अब आगे भगत सिंह जी और उनको चिढ़ाने के लिए बोलते हैं कि देखो सुखदेव, ये राजा राम तो है बड़ा नेक साथी, उससे हमारा कष्ट देखा नहीं गया, इसीलिए जमीन पर जाकर लेट गया और खुद का बिछाया एक खाट हमारे लिए छोड़ गया। तो अब सुखदेव जी बोलते हैं, हाँ भगत सिंह, यह है तो बड़ा सच्चा साथी, अपने दोस्तों का बड़ा ख्याल रखता है, बिना एक शब्द बोले जाकर जमीन पर हमारे लिए लेट गया। तो ये सारी बातें सुनते हुए हे राजा राम जी गुस्से में तिलमिलाते हुए उठते हैं और बोलते हैं कि बस बंद करो ये बकवास। एक तो हमारी खाट छीन ली, नीचे लेटने पर मजबूर कर दिया और ऊपर से हमारा मजाक बना रहे हो। अब चुप करो और सो जाओ, वरना मैं डंडा लेकर दोनों को मारूंगा, शोर मचाऊंगा और तब तुम दोनों को चुपचाप से बाहर जाना पड़ेगा। अब इस बात पर भगत सिंह जी आराम से बोलते हैं कि देखो भाई, मुझे तो राजा राम का गुस्सा बिल्कुल जचता है। अब समाजवाद तो यही कहता है कि इस खाट को हम दोनों खड़ा करें और जाकर हम भी जमीन पर लेट जाएं। और फिर क्या था, भगत सिंह जी और सुखदेव जी दोनों ने मिलकर उस खाट को खड़ा कर दिया और दोनों जाकर राजा राम जी के साथ जमीन पर लेट गए। और ऐसे ही मजाक करते हुए हंसते हंसते तीनों भी गहरी नींद में डूब गए। अब ये किस्सा सिर्फ भगत सिंह जी के विनोद बुद्धि को और दोस्तों के साथ होने वाले मजाक को नहीं दर्शाता, बल्कि साथ ही में भगत सिंह जी का गहरा अध्ययन और उनकी समाजवादी विचारधारा उनके व्यक्तित्व में कितनी पूरी तरीके से उतर चुकी थी, ये भी जरूर दर्शाता है। और इसीलिए किसी भी इंसान का दूसरे इंसान से होने वाला शोषण खत्म करने के लिए उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा बुलंद किया। भारत की जनता राजनीतिक गतिविधियों में उतरी भी नहीं थी, ऐसे मौके पर उन्होंने साम्राज्य को कड़ी चुनौती दी। तो आपको हमारा आज का ये किस्सा कैसा लगा, ये हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। और हमारे चैनल को आज तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।